हेलो फ्रेंड्स, सीए सेंटर में मैं आपका स्वागत करता हूं। पार्लियामेंट कमेटी को लेकर के हम एक अगला वीडियो बनाने जा रहे हैं जो उसी की एक सीरीज है। पहला हमने वीडियो बनाया था पार्लियामेंट कमेटी पे, उसमें इंट्रोडक्शन के बारे में हमने बात किया था कि पार्लियामेंट कमेटी मोस्टली इसका एम क्या होता है। आज हम पार्लियामेंट कमेटी पे बिना समय व्यर्थ किए ये डिस्कस करें कितनी तरह की होती है और उनके बेसिक फंक्शंस पढ़ने की कोशिश करेंगे। और एक वीडियो या दो वीडियो और मैं पार्लियामेंट कमेटी बनाऊंगा, क्योंकि उनमें कुछ ऐसी कमेटी हैं जो काफ़ी एकदम डीप में उससे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। सबसे पहले मैं आपसे ये कहूँ, पार्लियामेंट कमेटी का मतलब क्या है। पार्लियामेंट कमेटी का मतलब है कि पार्लियामेंट से रिलेटेड होते हैं। उनका कॉन्स्टिट्यूशन में डायरेक्ट इनडायरेक्ट कहीं ना कहीं मेंशन है, बट उनके प्रॉपर कैसे फंक्शनिंग करेंगे, क्या वर्क कैसे, तो वो नहीं है। सारी कंट्रोल ऑलमोस्ट प्रिसाइडिंग ऑफिसर के पास में होती है। दूसरी चीज़ ये है कि हम यहाँ पे जो डिस्कस करने जा रहे हैं कि टाइप ऑफ कमेटी, पार्लियामेंट कमेटी मोस्टली दो तरह की कमेटी है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, एक स्टैंडिंग कमेटी है और एक डॉक कमेटी है, राइट। ये दो तरह की कमेटी है यहाँ पे। दूसरी बात यह है कि जो स्टैंडिंग कमेटी है, स्टैंडिंग कमेटी को भी उनके फंक्शन और वर्क के बेसिस पे हम 6 कैटेगरी में डिवीजन कर रखे हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं 6 कैटेगरी है, ये वर्क और फंक्शन के बेसिस पे। उससे पहले मैं आगे बढ़ूँ, मैं आपसे डिस्कस कर लूँ यहाँ पे कि क्वेश्चन कब से, जैसे अगर कोई एग्जाम में पूछ सकता है कितने टाइप की पार्लियामेंट कमेटी होती है, तो मोस्टली आप दो कहते हो, स्टैंडिंग कमेटी और एडहॉक कमेटी। अगला आप पूछ सकता है कि जो इंक्वायरी कमेटी, यहाँ पे देखिए एडहॉक कमेटी है। एडहॉक कमेटी दो तरह की होती है, एक इंक्वायरी कमेटी होती है, एक एडवाइजरी कमेटी होती है। आपसे पूछ देगा जो एडवाइजरी, ये जो क्या बोलते हैं एडवाइजरी कमेटी है, वो कौन से कमेटी के अंदर आती है, एडहॉक कमेटी के या फिर जो स्टैंडिंग कमेटी के या फिर पब्लिक फाइनेंस कमेटी के या फिर अदर कमेटी के। तो आपको पता होना चाहिए कि ये जो एडवाइजरी कमेटी है, इंक्वायरी कमेटी है, ये एडहॉक कमेटी के अंदर आती है। आते हैं, ये इतनी इम्पोर्टेंस नहीं है जितना कि ये है, लेकिन ये भी बात सही है कि उसका भी इम्पोर्टेंस कम नहीं है, उसका भी अपने आप है। लेकिन क्वेश्चन जो मेजरली पूछे जाते हैं वो आपके स्टैंडिंग कमेटी से पूछे जाते हैं। और स्टैंडिंग कमेटी जो 6 कमेटीज हैं, उनमें से भी 2 कमेटी ऐसे हैं जो कि उनसे ज़्यादा, जैसे फाइनेंस के और से रिलेटेड होती है और उनसे ज़्यादा, और दूसरी चीज़ जो कि डिपार्टमेंटल कमेटी होती हैं। आते हैं, देखते हैं स्टैंडिंग कमेटी कितनी तरह की होती है। 6 होती है। 6 का हम फिर नाम देखते हैं क्या है। पहला हमें फाइनेंस कमेटी यहाँ देखने को मिला है, दूसरा है डिपार्टमेंटल स्टैंडिंग कमेटी है, तीसरा है इंक्वायरी कमेटी। यहाँ पे देखिए इंक्वायरी कमेटी यहाँ भी है और इंक्वायरी कमेटी यहाँ पे भी। तो कंफ्यूज मत होइएगा, क्योंकि देखिए अगर हम और आगे डिस्कस करेंगे एक एक कमेटी के फीचर्स में, तो हम उसको और डेप्थ में पढ़ेंगे। दूसरी चीज़ स्क्रूटनी कमेटी है। स्क्रूटनी का मतलब है कि कोई प्रोसीजर, तो उसका स्क्रूटनी करा जाए कि रूल्स रेगुलेशन है, किस तरह का काम कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है। नेक्स्ट आते हैं रिलेटिंग टू द डे टू डे फंक्शन, बिजनेस फंक्शन, जैसे हाउस का डेली फंक्शन होता है, कैसे होता है, क्या सिस्टम होना चाहिए, क्या कोई लैक ऑफ मतलब सिक्योरिटी जैसी कोई चीज़ है, तो उसके लिए एक डे टू डे वर्किंग बिजनेस के लिए यहाँ पे होता है। दूसरी चीज़ कीपिंग हाउस, मतलब ये सर्विस वगैरह कैसी है उसके लिए। तो ये उतना इम्पोर्टेंट नहीं है और ना ही ये इतना इम्पोर्टेंट है। ये हालांकि थोड़ा सा इम्पोर्टेंट आ जाती है, ये भी उतनी इम्पोर्टेंट नहीं है। यहाँ पे फाइनेंस कमेटी सबसे इम्पोर्टेंट है, फिर स्टैंडिंग कमेटी है, डिपार्टमेंटल स्टैंडिंग कमेटी, और लास्ट में स्क्रूटनी कमेटी है। देखिए इन तीनों में से फाइनेंस कमेटी जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है और यूपीएससी ने कई बार क्वेश्चंस यहाँ से पूछा भी है। जैसे मान लीजिए स्टैंडिंग कमेटी को लेकर के पूछ दिया है और फिर उसके पब्लिक अकाउंट कमेटी के बारे में भी पूछा है। तो आपसे अगर पूछा जाए कि जो पब्लिक अकाउंट कमेटी है या एस्टीमेट कमेटी या कमेटी ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग, इनमें कौन सी जो कि किस कमेटी का पार्ट है, तो फाइनेंस कमेटी से यहाँ बात पता चलती। पब्लिक अकाउंट यहाँ पे भी जुड़ा हुआ है, जो कि एस्टीमेट का मतलब कि कैलकुलेशन करना, और पब्लिक अंडरटेकिंग का मतलब जो पब्लिक सेक्टर की अंडरटेकिंग वो होती है, पीएसयू वगैरह होते हैं, तो उनकी बिजनेस को ये कैलकुलेट करते हैं। आते हैं, हम देखते हैं सबसे पहले पब्लिक अकाउंट कमेटी। पब्लिक अकाउंट कमेटी से ही ये पता चलता है पब्लिक से रिलेटेड। फॉर एग्जांपल जैसे कि ये क्या करती है, जैसे सीएजी होता है, आप पढ़े होंगे, कंप्यूटर जनरल ऑफ इंडिया होता है, तो उसकी रिपोर्ट एनुअली आती है पार्लियामेंट हाउस में, उसको प्रेसिडेंट सबमिट करता है। तो उस
कमेटी जो कैग की रिपोर्ट होती है उसका एनुअल रिपोर्ट जैसी कुछ चीज़ें जो कि डीप में स्टडी करता है। नेक्स्ट आते हैं कमेटी एस्टीमेट की होती है। जैसे मान लीजिए कि कमेटी ये करती है जैसे गवर्नमेंट का कुछ बजट है, किस तरह से इन्वेस्ट करना चाहिए, क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, वो सारी चीज़ें एस्टीमेट ये कमेटी में आती है। दूसरी पब्लिक अंडरटेकिंग। पब्लिक अंडरटेकिंग का मतलब ये जैसे PSU वगैरह होते हैं या गवर्नमेंट इंटरप्राइजेज जो होती हैं वो कैसे फंक्शन करती हैं, क्या करती हैं, कब कैसे करती हैं, वो सारी चीज़ें आप जो कि यहाँ कमेटी ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग पे यहाँ पे डिस्कस कर सकते हैं। ये हमने डीप में जो कि थोड़ा सा जनरल डिस्कस किया। हम सारी की सारी कमेटी नहीं करेंगे क्योंकि उतनी इम्पोर्टेंस नहीं होती हैं, तो एक हल्का सा व्यू पॉइंट लेंगे। लेकिन ये 3 कमेटी, ये जो यहाँ पे 1, 2 एंड 3 कमेटी, इसको हम डीप में डिस्कस करेंगे। जैसे कब इस्टेब्लिश की गई, इसके मेंबर्स कहाँ से आते हैं, कैसे आते हैं। देखिए ये जितनी कमेटी हैं इनके मेंबर्स जो होते हैं वो MP ही होते हैं, लेकिन कुछ उसमें एक्सपर्ट्स के भी जो है कि भूमिका होती है। जैसे एग्जांपल ले लीजिए कि जो IT कमेटी थी उसके जो चेयरमैन थे वो शशि थरूर सर थे। तो ऐसी कुछ चीज़ें हैं, हम उसको स्पेसिफिक देखेंगे कितने मेंबर्स होते हैं, कौन से हाउस से कितने मेंबर्स आते हैं, कौन से हाउस से नहीं पार्टिसिपेट करते हैं। इसका जो चेयरमैन होता है वो लीडर्स ऑफ अपोजिशन होते हैं, रूलिंग पार्टी होती है, इसमें प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स के क्या रोल होते हैं, मिनिस्टर क्या MP इसके मेंबर्स बन सकते हैं कि नहीं बन सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें हम एक वीडियो और बनाएंगे। ऑलमोस्ट ये 3 कमेटी के बारे में डिस्कस करेंगे या फिर 2 बन सकती हैं इनकी जो कि कमेटी के बारे में डिस्कस करें। तो इस वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच डिस्कशन।